की ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से हमारी सेनाओं के शौर्य पराक्रम से जो काम किया, उनके सम्मान में पूरे भारत में हर जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए हमारे बीच में हमारे सीकर के पूर्व सांसद साहब श्री सुबेदानंद जी महाराज, आपका बेटा, आपका भाई, चोमू का लाडला, मेरे दोस्त श्री रामलाल जी, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष जी, पूरे चेयरमैन साहब, सभी मंडल अध्यक्ष, सम्मानित मंच और सभी आज चोमू से पधारे इस घोर तिरंगा यात्रा के सभी बंधु, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं इस नए उभरते हुए भारत की आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आपको सबको तो जिस तरह से एक वो भारत था 2014 से पहले, जब हमारे संसद में बम डाल दिया जाता था, जयपुर में बम ब्लास्ट होता था, बॉम्बे में बम ब्लास्ट होते थे, जहां चाहे वहां हर आदमी डरता था कि पता नहीं कब किस जगह पे बम ब्लास्ट हो जाए। कश्मीर में जाके कितने ही निर्दोष लोगों को, लाखों लोगों को मार दिया, बाकी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान का बाल बाका कर सके। बाकी आप लोगों ने 10 साल में देखा, चाहे हमारे 5 आदमियों को मारे, चाहे उरी हमला हो, पुलवामा हमला हो या पहलगाम हमला हो, हमने चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करी हो, एयर स्ट्राइक करी हो, और ऑपरेशन सिंदूर चला के घर में घुस के उनके जितने भी अड्डे थे उनको नष्ट करने का काम हमारी सेनाओं ने जो किया है, उनके पराक्रम को हम सब नमन करते हैं। उनके आगे उनको मनोबल बढ़ाने के लिए आज हम सब यहाँ आगे जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा। और आपने देखा है कि पिछले 5 दिन पहले घर में घुस के, समाचार पड़ा होगा कि घर में घुस के अभी भी उनके जो आतंकवादी जो हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी करते थे उनको जाके मार रहे हैं। आज इस उपलक्ष्य के साथ साथ आदरणीय रामलाल जी मेरे दोस्त, इन्होंने जो हमेशा, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपका दुर्भाग्य है कि ऐसे जो हमेशा 24 घंटे, मैंने ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं देखा। मैं रेगुलर 13 से पॉलिटिक्स में, मैं 13 से राजनीति में, और 10 साल तक हम साथ साथ विधानसभा में रहे। बाकी जिस तरह से आपके हक की लड़ाई लड़ते हैं शायद कोई नहीं लड़ता, मैं भी नहीं लड़ता। और अभी भी इतने तेज है, इतने होशियार है कि इन्होंने अभी भी आप लोगों के ये डीपीआर तो बनाना, और वो बजट के अंदर जितना भी पैसा लगेगा, 1000 करोड़ लगेगा, 500 लगेगा, वो भी लेके आएंगे। बाकी अभी भी सबसे ज्यादा ट्यूबवेल, हैंडपंप, लाइन जब जाते हैं तब जाके सबसे ज्यादा राजस्थान में 200 विधानसभा में सबसे ज्यादा बजट आया था आपके यहाँ। और ये बजट केवल पानी के महकमे का नहीं है, ये बजट केवल पानी का महकमे का नहीं है, हर विभाग में आप लोगों के हक की, मैं तो ये समझता हूं कि जितना विधायक लाते उससे डबल तो ला रहे हैं। बाकी ये अगर जीत के जाते तो सोच सकते थे कितना आप लोगों का भला होता। तो ये गलती तो देखो आपको माननी ही पड़ेगी। ऐसे ही महाराज हम कल सीकर में जब बैठक ले रहे थे तो महाराज से चल रहे थे, मेरे को कामरेड कहा कि साहब बिल्कुल ही निमट सा गया, हमारा सिस्टम ही खत्म हो गया, मैंने 56 ट्रेनें चलाई, क्या क्या चलाई। महाराज अब इनको जब हमारे ये तकलीफ है तो लोगों को पता लगेगा कि किस तरह से आप लोगों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर जल्दी कर दिया आप लोगों ने। अरे भाई, सीज फायर जल्दी नहीं किया, जो काम करना था वो पूरा कर दिया, और उससे ज्यादा भी करेंगे। बाकी जब काम करने का मौका आता है तब 240 में लटका के देते हैं, तब हम 240 में अटक जाते हैं। 400 लाने की कभी बातें करेंगे, भाषण देंगे, हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या ड्यूटी है। सब कहेंगे कि उसके घर में जाके ये कर दो, वो कर दो, हमने क्या किया। वैसे चोमू वालों ने तो पहले जो गलती की थी विधानसभा में, दोबारा लोकसभा के अंदर, तो आप लोगों ने उस गलती को वापस दोहराते महाराज श्री को यहाँ से काफी अच्छे मतों से आपने जिताया, बाकी दूसरे नहीं समझ पाए। आगे आप सब लोगों से मैं तो यही निवेदन करता हूं कि हम सब मिलके, पूरे भारत के सभी लोग मिलते हुए ऐसी जो ताकतें हैं
जो आज विश्व के अंदर भारत की अलग पहचान बनी है। सारे जितने भी हथियार निर्माता थे उन्होंने हमारे भारत के हथियारों का वो देखा है कि किस तरह से हमारे स्टिक निशाने लगे, चाहे चीन का हो चाहे आपका तुर्की का हो, सारे के सारे फेल हो गए। आज सब लोग चाहते हैं कि हम भारत से हथियार खरीदें। देखो इससे कितना परिवर्तन आया। तो आप सब लोग इस कार्यक्रम पधारे, सबने मेरा भी यहाँ पे मान सम्मान किया। मैं आपको वचन देता हूँ कि आप लोगों के हम केवल डीपीआर ही नहीं बना रहे, डीपीआर के बाद में जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने ईआरसीपी के तहत चाहे रामगढ़ बांध हो चाहे कालक हो, हमारे यहाँ पे चोमू के अंदर भी हम पीने का पानी, जरूरत पड़ेगी तो सिंचाई का पानी भी लेके आएंगे। ये हम आपको वादा करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम।